Good morning student. Today class 8 science chapter 8 combustion and fossil fuel. combustion and fossil fuels में हमने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में बताया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और सोडा ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो फ्लेम इज़ द पार्ट ऑफ द फायर वेयर कम्बशन टेक प्लेस। फ्लेम क्या होता है? फायर का एक पार्ट होता है जहाँ पे कम्बशन का प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे ये है जहाँ पे जल रही होगी तो वही क्या होता है? फ्लेम। कम्बशन सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग लाइक कैंडल्स आर द एलपीजी इन गैस स्टोव बर्न विथ फ्लेम। तो कम्बशन जब होता है तो जो भी सब्सटेंस होता है वो किस में जाता है? वेपर फेज में जाता है। ड्यूरिंग बर्निंग द लाइक कैंडल जब बर्न करेगा या एलपीजी जब गैस बर्न करती है तो क्या होता है? किसमें जो ये फॉर्म दिखता है वही क्या होता है? फ्लेम। और फ्लेम क्या होता है? एक गैसियस पार्ट होता है, ठीक है। However, there are some combustible substances that do not produce flame on burning and do not get vaporized. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब कम्बशन में जाते हैं तो वो वेपराइज नहीं होते हैं, मतलब वेपर फेज में नहीं जाते हैं, तो वो मतलब फ्लेम भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि वेपर फेज मतलब गैस में बनने का तभी वो क्या दिखाएगा? फ्लेम दिखाएगा। जैसे कोयला ऑन बर्निंग जस्ट ग्लो रेड एंड गिव आउट हीट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फ्लेम। तो कोयला जब जलता है तो क्या होता है? रेड कलर का दिखता है, लेकिन फ्लेम वहाँ पे नहीं दिखती है। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर। जो कलर ऑफ फ्लेम है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड फ्यूल। पहला कि किस टाइप का फ्यूल है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन इन विच द कम्बशन इज टेकिंग प्लेस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर वहाँ पे कम्बशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ या मिनिमम अमाउंट ऑफ या वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। As already discussed, hydrocarbons burn with either blue or yellow flame depending upon whether they undergo complete or incomplete. मैंने पीछे लेक्चर में आपको बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब बर्न करते हैं तो या ब्लू फ्लेम करते हैं या येलो फ्लेम करते हैं। ब्लू फ्लेम कब करते हैं? जब कंप्लीट कम्बशन होता है। और येलो फ्लेम कब करते हैं? जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है। However, a flame may not show just a single color but different color are shown. जो फ्लेम होता है उसमें एक सिंगल कलर ही नहीं आता है, कई सारे कलर्स का फॉर्म आता है, और उस कलर्स के जो फॉर्म होते हैं उसे जोन, कई जोन में डिवाइड किया गया है। लेट अस स्टडी जोन ऑफ फ्लेम बाय बर्निंग ए कैंडल। हम जो जोन्स हैं उसके कैंडल के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है आउटर जोन, मतलब जो सबसे बाहरी जोन होता है। अब द फ्लेम इज ब्लू इन कलर, जो सबसे आउटर जोन होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू कलर में होता है। एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लुमिनस जोन एज वेरी लाइट लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस। जो ये सबसे बाहर वाली फ्लेम जो ब्लू कलर का दिख रही है, ये सबसे क्या होती है? नॉन लुमिनस होती है, मतलब इससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। In this zone, the vapor of wax burn completely in sufficient amount of oxygen to carbon dioxide and water. इस जोन में क्या होता है? जो भी हाइड्रोकार्बन्स या जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है? कम्बशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसके आउटर साइड के पास क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा सफिशियंट होती है। और जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस पार्ट ऑफ फ्लेम लिव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू। जो ये पार्ट होता है जब ये कम्बशन में पार्टिसिपेट करता है तो ये क्या कोई रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट होता है मिडिल जोन, जो ये पार्ट है इसे कहते हैं मिडिल जोन। द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम इज येलो कलर। जो मिडिल जोन होता है किस में होता है? येलो कलर में। बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स वेपर। इसमें क्या होता है? जो वैक्स वेपर होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट कम्बशन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट नहीं मिल पाती, क्योंकि बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन हो चुका रहता है। इट इज़ मॉडरेटली हॉट। ये क्या होता है? ज़्यादा हॉट नहीं होता है, मॉडरेट होता है हॉट। दिस जोन इमिट मोस्ट ऑफ द लाइट। ये क्या कहते हैं? बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लुमिनस कह सकते हैं। दस इज कॉल्ड लुमिनस जोन, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लुमिनस जोन कहते हैं। हेयर द वेपर ऑफ वैक्स बर्न इन द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अनबर्न कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण जो वैक्स होता है इनकम्प्लीट बर्न करता है, कम्बशन करता है, जो प्रोड्यूस करता है कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड।
द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक सूट विच लेफ्ट बिहाइंड दिस पार्ट ऑफ फ्लेम। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्ट होते हैं वही जो यहाँ पे डोरी होती है जो ब्लैक कलर का होता है उसी कारण में होता है, रीजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है जो कार्बन वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट होता है द इनर जोन ऑफ फ्लेम इज ब्लैक इन कलर एंड द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। दिस जोन इमिट्स नो लाइट, जो इसमें जो अंदर की लाइट होती है वो इमिट नहीं करती है इनर मोस्ट में। दस इज डार्क हियर द वैक्स वेपर डज नॉट बर्न एज हियर नो ऑक्सीजन एपल। यहाँ पे जो वैक्स वेपर है वहाँ जलते नहीं हैं, वो बर्न नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे नो ऑक्सीजन के उपलब्धता नहीं प्रेजेंट होती, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है इसलिए। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल। जैसे कैसे कंबशन होता है, जैसे हम देख ही चुके हैं ये कंबशन है। इट ब्रिंग ए लिटिल मैचिक इज एबव ए कैंडल विक इमीडिएटली आफ्टर कैंडल हैज ब्लो ऑफ, तो कैंडल पर जलने लगता है। वी नोटिस दैट द फ्लेम फ्रॉम मैच स्टिक जम्प द गैप टू रीइग्नाइट द विक। क्या होता है, जो मैच स्टिक का जो बर्न का फॉर्म रहता है उससे कहाँ चला जाता है, कैंडल के फॉर्म में। कैंडल की जो बर्न पार्ट होता है वहाँ पे। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द वैक्स वेपर राइज फ्रॉम द विक। वो क्यों होता है, जो तो क्या होता है यहाँ पे जंप कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वैक्स होता है पिघलता है और वही वैक्स पकड़ के आग फिर वो पूरी बत्ती को जलाता है। दस वी कैन से द सॉलिड और लिटिल वैक्स डज नॉट बर्न, ओनली वैक्स वेपर बर्न। वो क्या होता है, ओनली वैक्स वेपर ही बर्न करती है। द फ्लेम ट्रांसफर इट्स हीट सो सॉलिड वैक्स विच मेक इट मेल्ट। जो फ्लेम होती है ट्रांसफर हो जाती है एज फॉर्म ऑफ हीट, और सॉलिड वैक्स किस में हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मोल्टेन वैक्स वेपराइज ड्यू टू हीट ऑफ फ्लेम। जो मोल्टेन वैक्स होता है वेपराइज होता है किसमें, वेपर मतलब गैसेस फॉर्म में चला जाता है। बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर इन द फ्लेम कंटिन्यूस टिल द इंटायर वैक्स कंज्यूम। बर्निंग ऑफ वैक्स तब तक होता रहता है जब तक कि इंटायर जो वैक्स खत्म किस में ना हो जाए, वेपर फेज में ख़त्म ना हो जाए। फ्यूल्स, ये फ्यूल इज ए कम्बस्टिबल मटेरियल। फ्यूल्स क्या होता है, एक कम्बस्टिबल मटेरियल होता है दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट विच इज यूज टू डू सम। फ्यूल क्या होता है, एक कम्बस्टिबल मटेरियल होता है जो एयर के प्रेजेंस में बर्न करता है, कम्बशन में पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है, जिसका यूज हम किस में करते हैं, कुछ अपने वर्क के लिए। जैसे काउ डंग इज यूज इन रूरल एरिया एज अ फ्यूल टू कुक फूड। जो काउ डंग होता है उसका यूज़ किस में किया जाता है, फूड को कुक करने में किया जाता है। अदर कामली यूजफुल जैसे ऊल हुआ, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल, एलपीजी, इन सब का भी यूज करते हैं। जैसे केरोसिन का यूज करते हैं भी खाना पकाने में, पेट्रोल का गाड़ियों में, डीजल का भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एलपीजी का भी गाड़ियों में यूज किया जाता है। सॉरी, एलपीजी का गैस सिलेंडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो क्या ये सब यूज हैं, ये सारे क्या है, फ्यूल हैं। दिस फ्यूल कैन बी यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। जो ये सब फ्यूल होते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक मतलब घरों के लिए भी करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी करते हैं, जैसे कुकिंग खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इन ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी में, एंड सम इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेज। कुछ इंडस्ट्रियों में यूज होता है हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला, जो फिजिकल स्टेट के इनके डिपेंड पे फ्यूल को 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं, गैसेस फ्यूल क्या होते हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।